बहस को थोड़ा समेटते हैं ताकि कोई इसका नतीजा भी निकले और लोगों को समझ भी आए। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाती है तो फिर वो लोगों के समझ में नहीं आती, पिछली गुफ्तगू को भूल जाते हैं। तो पिछली गुफ्तगू के साथ मैं इसको अभी जोड़ देता हूँ। ये बात चल रही थी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम का और खुलफाए राशिदीन का अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ताल्लुक किस किस्म का था। याद रखना कि जान देने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पीछे नहीं है और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी पीछे नहीं है। गारे सौर की बुलंदियों पे आकर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर और फिर अपने कमीज और दामन को फाड़कर और सुराख बंद किए जा रहे हैं और एक सुराख पर एड़ी रख लेते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गोद में अपने सर रख लेते हैं और वो जो एक सुराख रह जाता है उस पर अपनी एड़ी लगा देते हैं कि शायद इसके अंदर से कोई मूज़ी जानवर ना निकल आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान न पहुंचा दे। वो एड़ी रख लेते हैं उसके ऊपर और उसके अंदर जो सांप था वो सारी रात आपको डसता रहा। शिद्दत से आपके आंसू निकल आए लेकिन आपने एड़ी नहीं हटाई। तो जान देने में तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी पीछे नहीं है। उधर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मेरे बिस्तर पर सो जाओ, खतरनाक रात है, और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके बिस्तर पर सो जाते हैं बगैर किसी अपने जान की परवाह किए बगैर। तो जान देने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी पीछे नहीं है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी पीछे नहीं है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें आप। अब चूंकि मैं इस बहस को समेट, ये चैप्टर तो बहुत लंबा है और बहुत कुछ आगे इसमें और कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं और बस एक अपने मौक़िफ़ की दलील में एक बात करके और उसका इख्तिताम चाहूंगा। ये जो झगड़े खड़े कर दिए हैं कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नज़ीम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का घर जला दिया और माज़अल्लाह तमाचे मारे गए और इस किस्म की चीजें। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि इस कदर शिद्दत का जुल्म, इस कदर शिद्दत का जुल्म हो और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कोई रिएक्शन ना आए। एक औलाद में से चलो कोई रिएक्शन आता, कोई रिएक्शन ना आए, बल्कि इसके मुतजाद काम हो गया। बड़ी मोतबर किताब है ये उनकी, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के औलाद का, बेटे बेटियों का तस्करा इसमें किया गया है। हुजूर की यानी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बेटे बेटियां मिलाकर 27 अफराद पर मुश्तमिल है आपकी औलाद। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बाद, विसाल के बाद, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उम्मे हबीबा बिनते रबिया रज़ियल्लाहु ताला से शादी की और उनसे जो आपकी औलाद हुई उनके आप नाम किस तरह रखते हैं। अब आप ये देख लें पहले कि नाम उन्स, मोहब्बत, प्यार और एक किसी आइडियल शख्सियत के उस पर रखा जाता है कि यार फलां मेरी आइडियल शख्सियत है और मैं ये नाम उनके नाम पे रखता हूं। अपने बच्चों के नाम आइडियल शख्सियत पे रखे जाते हैं। या निस्बत के हवाले से रखे जाते हैं। दोनों सूरतें हैं, निस्बत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से भी, उन्स के हवाले से भी ये रखे जाते हैं। आप भी इसी तरह रखते हैं, हम भी इसी तरह रखते हैं, सब इसी तरह रखते हैं। और जिस जगह नफरतें हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, तो उस जगह कोई नाम रखेगा? नहीं रखेंगे। यजीद ने जुल्म किया था। सुन्नी शिया में से कोई शख्स अपने बच्चों का नाम यजीद रखना पसंद करता है? ना शिया में से कोई शख्स रखेगा, ना सुन्नियों में से कोई रखेगा। अब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम
सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बाद, विसाल के बाद दूसरी शादी करते हैं और उम्मे हबीबा बिनते रबिया उनका नाम है। उनसे एक बेटा पैदा हुआ तो आपने नाम रखा अबू बकर। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो नाम रखा उमर। फिर आपने तीसरी शादी की तो उसमें से जो बेटा पैदा हुआ नाम रखा उस्मान। अगर माज़अल्लाह जिस तरह के दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर हालात इस किस्म के होते तो मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये नाम रखते? आप अपने दुश्मनों के नाम रखेंगे जिन्होंने आपके साथ इतना बड़ा जुल्म किया हो? नहीं रखेंगे आप। तो ना औलाद का रिएक्शन है, रद्द अमल है, और ना ही मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का रद्द अमल है। अब हमारी आपकी गैरत गवारा नहीं करती, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, क्या मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की गैरत ईमानी गवारा करती थी? बहुत अफसोस, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। कभी अपनी किताबें पढ़ लेते, देख लेते तो बहुत बेहतर होता, अच्छा होता। बस दोस्तों, मैं आपसे इतना ही अर्ज करूंगा कि कभी झगड़े में ना पड़े, फसाद में ना पड़े, अपने मसलक पर रहें। कोई किसी को अपने मसलक पर रहने से किसी को कोई तकलीफ नहीं। आप अपने बुजुर्गों की तारीफ करें, किसी को कोई तकलीफ नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि दूसरे के मसलक को तनकीद का निशाना ना बनाएं, उनके बुजुर्गों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, जिससे फसाद पैदा होता है। बस हम इस फसाद के खिलाफ हैं, हम आपके मसालिक के खिलाफ नहीं। आप मसलकन शिया हैं, रहें शिया, कोई मसला नहीं। कोई मसलक के देवबंद पर है, रहे, कोई मसला नहीं। कोई मसलक के बरेलवियत पर है, रहे, अहले हदीसियत पर है, रहे, उससे किसी को कोई मसला नहीं है। अगर हम चाहते हैं किसी शय को खत्म करना तो वो फिरका परस्ती है, और फिरका परस्ती ये शिद्दत पसंदी है कि हर शख्स ये चाहता है कि बस मैं सच्चा हूं, बाकी सब काफिर मुर्तद बेईमान है, मेरा मसलक सच्चा है, मेरी बात को माना जाए। अब मैं एक बात यहां गोशगुजार कर देना चाहता हूं। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेरा जिस्म है, जिसने इसके टुकड़े किए उसने मेरे जिस्म के टुकड़े किए। अब बताएं कि ये बात कहां जा रही है और कौन टुकड़े कर रहा है?